अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10 का हमारा केमिस्ट्री का ऑनलाइन लेक्चर है। कल हम फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन के डिफरेंसेस पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे ये इक्विलिब्रियम अचीवेबल होती है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, आज हमने वो पढ़नी है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल इन क्लोज्ड सिस्टम ओनली। कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है वो हम तब ही अचीव कर सकते हैं जब सिस्टम क्लोज होगा। सिस्टम क्लोज होने से क्या मुराद है? इससे मतलब ये है कि जब हमारे पास बिल्कुल क्लोज फ्लास्क के जैसे क्लोज सिस्टम होता है जिसके ना अंदर कोई चीज जा सके बाहर से और ना अंदर से बाहर कोई चीज आ सके, उस सिस्टम को हम कहते हैं क्लोज, टोटली सील्ड जो सिस्टम होता है। तो डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है वो क्लोज्ड सिस्टम में अचीवेबल होती है। कैसे क्लोज्ड सिस्टम में अचीवेबल होती है? इस तरह से फॉर एग्जांपल हमने कहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट है, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम उसको हीट करते हैं तो वो चेंज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। जब हम इसको हीट करेंगे ये चेंज होगा कैल्शियम ऑक्साइड में और साथ ऊपर को उड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर तो डायनामिक इक्विलिब्रियम तो ये है ना कि ये मिलके ये दो बना रहे हैं चीजें और ये जो दोनों है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड ये दोबारा मिलके कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन जिसको हम कहते हैं। तो तब डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव होती है। अब अगर हमारे पास ये सिस्टम क्लोज ना होता, ओपन होता, ऊपर से फ्लास्क ओपन होती, तो फिर क्या होना था? ये कार्बन डाइऑक्साइड ने बाहर उठ जाना था, फिर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड तो चली गई। अब हमारे पास पीछे बचा कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड अकेला कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बना सकता, तो तब हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होनी थी। लेकिन अगर ये सिस्टम हम क्लोज कर दें कि ना इसके अंदर कोई चीज आ सके ना जा सके, तब हमारे पास क्या होगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ऊपर रहेगी यहाँ पे। फिर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया, कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बना। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा इस कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलेगी और बना देगी कैल्शियम कार्बोनेट। और एक ऐसी स्टेज आएगी जिस स्पीड से ये कैल्शियम कार्बोनेट टूट के ये दो चीजें बनाएगा, उसी स्पीड से ये दोनों मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाते जाएंगे, जिसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट कहते हैं। तो पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? जिसमें ना कोई सब्सटेंस एंटर कर सके और ना कोई सब्सटेंस लीव कर सके उस सिस्टम को, उस सिस्टम को हम क्लोज कहते हैं। जैसे कि आई हैव ड्रॉन अ फ्लास्क हियर इन फ्रंट ऑफ यू, तो यहाँ पे मैंने इसको क्लोज कर दिया है कि ना इसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड ना बाहर जा सकेगी और ना बाहर से कोई गैस इसके अंदर आ सकेगी, क्योंकि अगर बाहर से भी कोई गैस या पार्टिकल्स अंदर आ जाए तो तब भी रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहला इसका पॉइंट समझ आ गया है आपको। सेकंड पॉइंट है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेट रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। हम कहते हैं अगर तो रिएक्शन स्टॉप हो जाता है, लाइक कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट में दोबारा चेंज हो गया कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मिलके। अब रिएक्शन यहाँ पे अगर स्टॉप हो जाता है फिर तो नहीं ना, हमारे पास वो तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हो जाएगी, तो वो तो वो बस फिजिकल फिनोमेनास में ये प्रोसेस पाया जाता है। जबकि अगर क्लोज सिस्टम है तो क्लोज सिस्टम में हमारे पास रिएक्शन रुकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्लास्क बिल्कुल बंद है, तीनों चीजें हमारे पास इसमें मौजूद हैं। इस वजह से ये टूट के ये बना देंगे, ये दोनों मिलके ये बनाते जाएंगे, फिर ये टूटेगा फिर ये बनाता जाएगा और ये दोनों मिलकर दोबारा ये बना देंगे, क्योंकि हमने उनको जो कंडीशन दी हुई है टेम्परेचर की वो भी सेम है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं की। डेंसिटी टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी चेंज नहीं किया, कंडीशंस भी सेम है
और इस वजह से फिर क्या होता है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम जब होती है तो रिएक्शन रुकता नहीं है, रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल टू ईच अदर, कि जिस स्पीड से ये फॉरवर्ड रिएक्शन जा रहा है, जिस स्पीड से ये टूट के ये बना रहा है, उसी स्पीड से ये मिलके ये बना देते हैं। तो रिएक्शन रुकता नहीं है, रेट्स जो है वो सेम हो जाते हैं, बस ये कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, ये फॉरवर्ड जा रहा है और वो रिवर्स आ रहा है। थर्ड पॉइंट है हमारे पास, at equilibrium state the amount of reactants and products do not change, कि जब इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है, जब डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाती है, तो उस स्टेज पे जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी अमाउंट, उनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होती। मतलब अगर हम ये कहें कि हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट जो है पहले हमारे पास फॉर एग्जांपल 5 ग्राम था, और जब ये 5 ग्राम टूटा तो इसने हमारे पास ये 2 ग्राम और 2.5 और 2.5 ग्राम ये बना दिया फॉर एग्जांपल। अब हमारे पास क्या है, जब इक्विलिब्रियम स्टेज आएगी, डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट, तो तब हमारे पास जितनी इसकी कॉन्सेंट्रेशन है ये उतना का उतना ही रहेगा, और जितनी इनकी है ये उतने के उतने रहेंगे। क्यों? क्योंकि जितना था ये टूट के उसने ये बना दिए हैं प्रोडक्ट्स, और प्रोडक्ट्स दोबारा जितने इसने बने हैं उन्होंने मिलकर दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया है। तो इस वजह से डायनामिक इक्विलिब्रियम की जब स्टेट आती है तो अमाउंट जो है रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की वो चेंज नहीं होती। क्यों चेंज नहीं होती, मैंने आपको रीजन बता दी है। क्यों? इस वजह से क्योंकि जितने रिएक्टेंट्स हैं वो टूट के प्रोडक्ट बना रहे हैं, और जितने प्रोडक्ट्स बने हैं अगेन वो मिलकर रिएक्टेंट उतना ही बनाते जा रहे हैं। कोई हमने बाहर से चीज उसमें ऐड ऑन नहीं की जिसकी वजह से उसकी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आए। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी जो कलर है, डेंसिटी है, वो भी सेम रहती है, कलर्स भी इनके सेम रहते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन आयोडाइड का पढ़ा था कि पहले आयोडीन पर्पल कलर का होता है, फिर हम उसमें हाइड्रोजन जब ऐड करते हैं तो फिर हाइड्रोजन आयोडाइड कलरलेस हो जाता है, दोबारा हाइड्रोजन आयोडाइड टूटेगा तो दोबारा पर्पल कलर हमें मिलेगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज नहीं होंगी, इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम रहती हैं। फोर्थ इसकी प्रॉपर्टी है डायनामिक इक्विलिब्रियम इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हम अचीव करना चाह रहे हैं तो हम किसी भी साइड से अचीव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाह रहे हैं कि ये हमने जो रिएक्शन लिखा है ये इस तरह से होता कि कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलते और वो कैल्शियम कार्बोनेट बनाते। मैं ये कहना चाह रही हूं कि फॉर एग्जाम्पल एक फ्लास्क में हमने ये रिएक्शन करवाया है कि कैल्शियम कार्बोनेट था, उसको हमने हीट किया और उसने कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। तो दूसरी फ्लास्क है तो उसमें हम ये रिएक्शन करवाएं कि हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड हमने दी है फ्लास्क को, और हमारे पास बन गया है कैल्शियम कार्बोनेट। हुआ तो यही है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स बन गए हैं, ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। मतलब सेम रिएक्टेंट्स तो वही है, प्रोडक्ट्स भी वही है। हमें कैल्शियम कार्बोनेट की जरूरत है, कैल्शियम ऑक्साइड की, कार्बन डाइऑक्साइड की, वो तीनों चीजें हमारे पास हैं। इस वजह से आप जिस साइड से भी स्टार्ट करना चाहें, आप रिएक्टेंट की साइड से स्टार्ट करना चाहें रिएक्शन, या आप प्रोडक्ट वाली साइड से रिएक्शन स्टार्ट करना चाहें, तो किसी भी साइड से स्टार्ट करेंगे तो डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट अचीव हो जाएगी। एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों इक्वल आ जाएं। तो ये उन्होंने कहा हुआ है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्रॉम ईदर वे, कि अगर आप रिएक्टेंट से शुरू करना चाह रहे हैं या प्रोडक्ट से शुरू करना चाह रहे हैं, किसी भी साइड से, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम हमें अचीव हो जाएगी। मतलब कि किसी भी साइड से रिएक्शन शुरू करें, जो रेट है फॉरवर्ड रिएक्शन का और रिवर्स रिएक्शन का वो सेम आ जाएगा, एक ऐसी स्टेट आएगी। द लास्ट पॉइंट इज
Dynamic equilibrium can be disturbed and again achieved under the given conditions of temperature, pressure. कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है उसको हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और उसको हम अचीव भी कर सकते हैं। मतलब कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट चल रही है, अगर हम चाह रहे हैं कि उस स्टेट को हम रोक दें तो हम क्या करेंगे, रोकेंगे कैसे? टेम्परेचर को चेंज कर देंगे, जब उसकी कंडीशंस को चेंज कर देंगे। जब कंडीशंस को हम चेंज कर देंगे तो वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट वहां पर डिस्टर्ब होगी। क्यों? क्योंकि अब कंडीशन वो नहीं मिल रही, उससे उतना टेम्परेचर नहीं मिला जिस टेम्परेचर पे वो रिएक्शन होना था, तो डिस्टर्ब हो गई। अब दोबारा हम क्लोज सिस्टम को हम क्लोज रहने दें, फ्लास्क को हम ओपन ना करें, दोबारा कुछ देर बाद हम उसे जितना टेम्परेचर चाहिए था उतना टेम्परेचर दे दें तो दोबारा रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा, दोबारा डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेट हम अचीव कर लेंगे। तो ये उन्होंने कहा हुआ है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्टर्ब्ड एंड अगेन अचीव्ड अंडर द गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम की स्टेज है वो हम डिस्टर्ब भी कर सकते हैं और हम अचीव भी कर सकते हैं जब चाहें। बस क्या करना होगा, हमने कंडीशंस चेंज करनी होती हैं कि अगर हम डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं तो जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये रिएक्शन एट द रूम टेम्परेचर हो रहा है, रूम टेम्परेचर पे भी नहीं, अगर ये फॉर एग्जांपल 50 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है तो हमारे पास रूम टेम्परेचर 30 डिग्री है, तो हम क्या करेंगे, 50 डिग्री तो तब अचीव होगा ना जब हम इसे हीट करेंगे। तो हम अगर स्टॉप करना चाह रहे हैं, अब रिएक्शन बस इतना ही हो, अभी नहीं जरूरत, तो हम क्या करेंगे, उसको हीट करना बंद कर देंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। फिर हम चाह रहे हैं अब रिएक्शन दोबारा हो जाए, चीजें तो यही तीनों प्रेजेंट हैं, सिस्टम तो क्लोज है, बाहर से तो कोई चीज नहीं आनी जो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी। फिर हम रिएक्शन दोबारा अचीव करना चाह रहे हैं तो फिर हम क्या करेंगे, इसको हीट करना स्टार्ट कर देंगे, वो अगेन अचीव हो जाएगी। ये हमारे पास जो है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने की है आज। कल इंशाल्लाह हम लॉ ऑफ मास एक्शन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।